इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोडक्टिविटी और फोकस के एक ऐसे लेवल की बात करने वाले हैं जो किसी को भी भीड़ से निकालकर टॉप 5% में लाकर खड़ा कर सकता है। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां प्राचीन ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस आपस में मिलते हैं। अगर अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना है ना, तो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही जगह है। जरा एक पल के लिए सोचें, आज हम जिस तरह से लगातार फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, पल पल में मिलने वाले उस सस्ते डोपामाइन के पीछे भागते हैं, क्या ये सब हमें हमारे सपनों की जिंदगी यानी एक ड्रीम लाइफ की तरफ ले जा रहा है, या फिर एक नाइटमेयर लाइफ यानी एक ऐसे भविष्य की तरफ जो किसी बुरे सपने जैसा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से रोज पूछना चाहिए। और इस डिस्ट्रैक्शन के खतरे को समझने के लिए ना, एक ऐतिहासिक कहानी बहुत काम आती है। बात ब्रिटिश शासन के दौरान की है, जब भारत में कोबरा सांपों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने एक शॉर्टकट निकाला, घोषणा कर दी कि जो भी मरे हुए कोबरा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब हुआ क्या? लोगों ने इनाम के लालच में अपने घरों में ही कोबरा पालने शुरू कर दिए। जब सरकार को यह पता चला तो उन्होंने इनाम देना ही बंद कर दिया। नतीजा, लोगों ने सारे सांप बाहर छोड़ दिए और समस्या पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक इसी तरह जब हम छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस और फोन के नोटिफिकेशन से अपनी असली समस्याओं को टालते हैं तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि कोबरा इफेक्ट की तरह और भी बेकाबू हो जाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आज हम डिस्ट्रैक्शन की समस्या और मंक मोड से शुरुआत करेंगे, फिर प्राचीन मौन साधना का इतिहास समझेंगे, 21 दिन के मंक मोड प्रोटोकॉल को डिकोड करेंगे, इसके बाद एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट कियोस मोड पर आएंगे और अंत में देखेंगे कि इन दोनों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। पहला हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन और मंक मोड। इस शोरगुल वाली दुनिया में अपना कंट्रोल वापस पाना। तो असल में ये मंक मोड है क्या? मंक मोड दरअसल एक ऐसा पावर मोड है, एक ऐसा तय समय है जहां बाहरी दुनिया, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों और हर उस चीज से पूरी तरह कट जाना होता है जो दिमाग में फालतू का डोपामीन रिलीज करती है। इसका सीधा सा मकसद है लेजर जैसी शार्प फोकस के साथ अपने गोल्स, अपनी हेल्थ और अनुशासन को फिर से बनाना। ये डिस्ट्रैक्शन रूपी बीमारी का एकदम सटीक इलाज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मौन साधना का ऐतिहासिक महत्व, डीप फोकस की प्राचीन जड़ें। सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये मंक मोड इंटरनेट का कोई नया वायरल ट्रेंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और साधक वैराग्य और मौन साधना का अभ्यास किया करते थे। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के आने से बहुत बहुत पहले ही हमारे पूर्वजों ने यह समझ लिया था कि मन में चल रही उछल कूद को शांत करने के लिए मौन से बेहतर कुछ नहीं है। वे सांसारिक सुखों से दूर रहकर अपने अंतर्मन से जुड़ते थे ताकि ज्ञानेंद्रियों में एक नई ऊर्जा भर सके। हमारी पुरानी कहावतों में भी ये बात बहुत ही खूबसूरती से कही गई है कि एक चुप्पी 100 लोगों को हराने की ताकत रखती है। मौन का मतलब सिर्फ होठों को सिलना नहीं है, बल्कि मन के अंदर चलने वाले अनचाहे विचारों के शोर को बंद करना है। महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने भी इसी मौन की शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी असीम शांति और एक बहुत बड़ी ताकत दी थी। तीसरा हिस्सा, 21 दिन का मंक प्रोटोकॉल। ये वो एक्शन प्लान है जो जिंदगी बदल सकता है। तो अब सवाल ये है कि आज के इस मॉडर्न युग में हम उन प्राचीन सिद्धांतों को लागू कैसे करें। इसके लिए ये 5 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले, गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि अचीव क्या करना है। दूसरा, दिन का एक सख्त शेड्यूल बनाना। तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हटा देना। चौथा, अपने रूटीन में अच्छी आदतें शामिल करना। और पांचवा, रोज अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना ताकि रास्ते से भटकने का कोई चांस ही ना रहे। और हाँ, मंक मोड के दौरान कुछ नियम एकदम पत्थर की लकीर होते हैं। इनमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। हमें हर तरह की बुरी आदतों और व्यसनों से दूर रहना है। रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करना है, चाहे वो जिम हो या सिर्फ तेज वॉक। रोज 10 से 30 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करना एकदम अनिवार्य है। डाइट की बात करें तो जंक फूड या सफ़ेद चीनी बिल्कुल नहीं खानी है। और जो भी काम करने के ब्लॉक्स होंगे वो पूरी तरह से सोशल मीडिया फ्री होंगे। ये नियम असल में शरीर और दिमाग के लिए एक हाई परफॉर्मेंस फ्यूल की तरह काम करते हैं। अब मन में सवाल आ सकता है कि इसे आखिर कितने दिन करना चाहिए? जवाब है कम से कम 21 दिन। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि दिमाग के डोपामाइन लेवल्स को पूरी तरह से रीसेट होने में इतना समय लगता ही है। इलॉन मस्क जैसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी अपने 20 के दशक में ऐसे ही एक्सट्रीम फोकस का इस्तेमाल किया था।
शुरुआत 21 दिन से करनी चाहिए और अगर इसके कमाल के परिणाम दिखने लगें तो इसे 90 दिनों तक भी आराम से बढ़ाया जा सकता है। इस रूटीन में एक आदर्श दिन कुछ इस तरह दिखना चाहिए। सुबह की शुरुआत मेडिटेशन के साथ होती है, जो आंतरिक फोकस बढ़ाता है। फिर व्यायाम के जरिए शरीर में ऊर्जा जगाना। दिन के मध्य में पीक मेंटल फोकस के साथ डीप वर्क करना। और शाम का समय एकदम आराम और रात का समय अच्छी नींद लेकर रिकवरी के लिए छोड़ देना। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी ने क्या खूब कहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन ये नहीं है कि हमारा क्या करने का मन कर रहा है, बल्कि ये है कि हमने क्या करने का सोचा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या हर समय बिना रुके महीनों तक एक कमरे में बंद रहना हमेशा सही होता है? चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक केओस मोड। दिमाग को मट से ब्रेक की जरूरत क्यों है? सच तो यह है कि लगातार बिना रुके मंक मोड में रहना लंबे समय में हमारे दिमाग की ग्रोथ को सीमित कर सकता है। हमारा दिमाग हमेशा किसी गुफा में रहने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, उसे ब्रेक चाहिए। मंक मोड आइसोलेशन, रूटीन और काम को पूरा करने की ताकत देता है, लेकिन केओस मोड इसके एकदम उलट है। ये एक्सप्लोरेशन देता है। ये जीवन में एक सोची समझी उथल पुथल लाता है, एनवायरनमेंट को बदलता है और दिमाग के नए हिस्सों को जगाता है। विज्ञान भी इस केओस मोड का पूरा समर्थन करता है। रिसर्च बताती है कि जब हम एकदम रिलैक्स्ड होते हैं तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। इंक्यूबेशन इफेक्ट की वजह से जब हम किसी मुश्किल समस्या से दूर हटकर आराम कर रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। इसीलिए तो नहाते समय या पार्क में टहलते समय सबसे बेहतरीन और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, डेस्क पर लगातार बैठकर माथापच्ची करने से नहीं। इसके अलावा हमारा दिमाग अल्ट्राडियन रिदम पर काम करता है, जो लगभग 90 मिनट का होता है। 90 मिनट से ज्यादा लगातार भारी फोकस करना बायोलॉजिकली बहुत मुश्किल है और इससे खतरनाक बर्नआउट हो सकता है। इसलिए काम के बीच में ब्रेक और थोड़े से केओस की सख्त जरूरत होती है। और हमारा आखिरी हिस्सा, मंक और केओस का बैलेंस, दिमागी महारत का सबसे बेहतरीन तरीका। तो असली जादू तब होता है जब इन दोनों को मिला दिया जाए। काम को 90 मिनट के मंक मोड ब्लॉक्स में बांटना चाहिए। उसके बाद एक ब्रेक लेना चाहिए, जिसे हम एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं। कुछ नया पढ़ें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखें या किसी नई जगह जैसे किसी कैफे या प्रकृति के बीच जाकर काम करें। इसे एनवायरनमेंट रोटेशन कहते हैं। ये छोटी सी ट्रिक दिमाग को लगातार ताज़ा और हाई एनर्जी में रखती है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि सफलता सिर्फ गधे की तरह की गई लगातार मेहनत से नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के साथ साथ नई सोच की भी सख्त जरूरत होती है। मंक मोड कड़ी मेहनत करने की वो शानदार ताकत देता है और नियंत्रित केओस मोड वो इनोवेटिव स्पार्क देता है जो सिर्फ और सिर्फ सख्त रूटीन से कभी पैदा नहीं हो सकता। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार पर गौर करते हैं। ईमानदारी से खुद का आकलन करें। इस समय जिंदगी में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है? क्या डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और मंक मोड के कड़े अनुशासन की जरूरत है, या फिर एक ही उबाऊ रूटीन में फंसकर रह गए हैं और केओस मोड के नएपन की जरूरत है? इस बारे में गहराई से जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने प्रोडक्टिविटी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया होगा।